दोस्तों नमस्कार। आज पंचकर्म लेक्चर की इस श्रृंखला में मैं आपके सामने स्वेदा उच्चरणीय अध्याय सुश्रुत चिकित्सा 32 की प्रस्तुति कर रहा हूं और ये जो है मेरे YouTube चैनल के अंदर उपलब्ध रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इसको देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेदा उच्चरणीय चिकित्सा अध्याय की। इसमें जो है आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के स्वेद बताए, जिनके नाम क्रमशः ताप स्वेद, उष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद है। इसमें अगर हम बात करें तो जो चरक के 13 प्रकार के सहगनी स्वेद हैं और सुश्रुत के 4 प्रकार के स्वेद हैं, जिनका एक दूसरे में समावेश होता है। जिनमें देखिए ताप स्वेद के अंतर्गत चरक के जिनताक, करसु, कुटु, कूप, लाक ये आते हैं। फिर जो है उष्म में शंकर, प्रस्तर, अस्मघन, नाड़ी, कुंभ और भू आते हैं। उपनाह स्वेद यूजुअल है। द्रव में परिसेक और अवगाह आते हैं। ताप स्वेद की विधि अगर हम देखें, ताप स्वेद करतल, कांसा, कंदुक यानी लोहे की गेंद, कपाल मिट्टी के जो है ठीकरे, बालू, वस्त्र आदि के द्वारा खैर की लकड़ी से जो के अंगारों से लेटे हुए रोगी को अनेक बार तपा के ताप स्वेद किया जाता है। उष्म स्वेद की बात करें, उष्म स्वेद तथा नाड़ी स्वेद। उष्म स्वेद के लिए कपाल, पाषाण, ईंट, लोह पिंड को अग्नि में डाल करके जल या कांजी आदि अम्ल द्रव छिड़क के गीले वस्त्र में लपेटना चाहिए और उससे अंगों का स्वेदन करना चाहिए। अगर हम देखें कई बार जो है तो नाड़ी स्वेद की बात करें, सुखपूर्वक बैठे हुए भली भांति अभ्यंग से युक्त कंबल आदि से ढके हुए वात के रोगी को हस्ती सुंड आकृति, हाथी के सूंड की आकृति वाली नाड़ी से स्वेदन कराना चाहिए। ये हो गया नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद में प्रमुख बात यह है कि इसकी जो नलिका है ये अर्धव्याम लंबी, 3 स्थानों पे मुड़ी हुई और हाथी के सूंड की आकृति की होती है। भूस्वेद और अश्मस्वेद, इसमें मनुष्य की लंबाई के बराबर भूमि खोदकर खैर की लकड़ी जलाकर कांजी, दूध और जल छिड़कना चाहिए। फिर वातग्न द्रव्यों के पत्ते बिछाकर उस पर रोगी को सुताकर यानी लेटाकर स्वेदन करना चाहिए। कुटी स्वेद में देखें आप 4 हाथ वाली कुटी बनाकर अंदर रोगी को बैठाना चाहिए और चारों द्वारों पर अग्नि के अंगारों को रख के पूर्ववत स्वेदन करना चाहिए। प्रस्तर स्वेद में क्या करेंगे हम, मूंग, उड़द आदि धान्य जो है को भली भांति उबालकर चटाई या किसी अन्य प्रकार की अन्य वस्तु फैला के उस पर रोगी को सुलाना चाहिए। वस्त्र से ढक के स्वेदन करना चाहिए। उपनाह की बात करें, उपनाहस्तु उष्ण पिंड बंधा, ऐसा कहा गया। उपनाह स्वेद की बात जो सुश्रुत में कही गई है, कांजी द्वारा पीसे हुए तथा प्रचुर परिमाण में लवण और स्नेह युक्त वातग्न द्रव्यों के मूल के कल्क सहन करने योग्य उष्ण लेप लगा के उपनाह स्वेदन करना चाहिए। अवगाह और परसेक की विधि, वातहर द्रव्यों के उष्ण क्वाथ से पूर्ण कड़ाही या द्रोणी में रोगी बैठा के द्रव स्वेद करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, मांस, रस, यूस, तेल, कांजी, वसा और मूत्र में जो है रोगी को बैठाना चाहिए। दोष विशेष के अनुसार अगर हम बात करें स्वेदन की, तो ताप और उष्ण स्वेद विशेष तरह कफनाशक होते हैं। उपनाह स्वेद वातनाशक होता है। कफ या वात के लिए पित्त के मिलने पर द्रव स्वेद का विधान किया गया है। ये तो हमारी बात हुई जिनमें अग्नि का प्रयोग होता है। अगर निरग्नि स्वेद की बात करें तो वायु के कफ और मेद से युक्त होने पर वायु रहित स्थान, धूप, भारी ओढ़ने के वस्त्र, मल्ल युद्ध, व्यायाम, बोझ बढ़ना, क्रोध आदि के द्वारा स्वेद निकालना चाहिए। टोटल ये सुश्रुत में 7 प्रकार के बताए हैं, जबकि चरक में व्यायामों, उष्ण सदनम, गुरु प्रावरणम, क्षुधा ऐसा करके 10 तरीके बताए हुए। अब अगर हम चतुर्विध स्वेद जो है बात करें तो ये सारे चतुर्विध स्वेद को साग्नि और निराग्नि के आधार पर भी 2 प्रकार का माना जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि किसमें जो है स्वेदन किस तरीके से करना चाहिए रोगी में। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि किन रोगियों को पहले और बाद में स्वेदन करना है। तो जो है जिन मनुष्यों को नस्य और बस्ती देनी हो और जो शोधन के योग्य हो उनका पहले स्वेदन करना है। मूढ़ गर्भ निकालने के पश्चात उपद्रव रहित मूढ़ गर्भा तथा समय पर प्रसन्न हुई स्त्री का स्वेदन बाद में करना चाहिए।
भगंदर अर्श अस्मरी में आतुर का स्वेदन पहले और पश्चात करनी चाहिए। याद रखिए, अर्श अस्मरी भगंदर में स्वेदन पूर्व उसने की क्या आवश्यकता है? तो स्वेदन विधि के ज्ञाता व्यक्ति को बिना अभ्यंग किए हुए स्नेह रहित वाले व्यक्ति का कभी स्वेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो है देखा गया है कि स्नेह रहित कोष्ठ स्वेदन पाकर शीघ्र टूट जाता है। स्नेह से क्लीन गिले हुए धातु अपने स्थान में स्थित मार्गों में रुके हुए दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर पिघलकर कोष्ठ में आ जाते हैं और शोधन क्रियाओं द्वारा संपूर्ण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम गुण देखें स्वेदन के, स्वेदन करने से अग्नि दीप्त होती है, शरीर कोमल होता है, त्वचा स्वच्छ होती है, भोजन में जो है रुचि, स्रोतों में निर्मलता आती है। स्वेद प्रयोग निद्रा और तंद्रा को दूर करता है, चेष्टा रहित संधियों को शीघ्र सचेष्ट बनाता है। सम्यक शून्य के लक्षण अगर हम देखें, स्वेद स्राव व्याधि हानि, लघुत्तम शीतार्थितम मार्दवम चातुरस्य सम्यक शून्य लक्षणम प्राहु मिथ्यान शून्य व्यत्ने। भली भांति स्वेदन होने पर रोगी के शरीर का पसीना निकलना, रोग का नाश, शरीर में हल्कापन, शीत की इच्छा, कोमलता आदि लक्षण होते हैं। स्वेदन का मिथ्या योग होने पर इसके विपरीत होते हैं। अब हम बात करेंगे अति शून्य के लक्षण, जिनका अत्यधिक स्वेदन हो गया। तो शून्य अत्यर्थम संधि पीड़ा विदाह स्फोटो उत्पत्ति पित्त रक्त प्रकोपा। अत्यधिक स्वेदन होने से संधियों में पीड़ा, विदाह, फफोलों की उत्पत्ति, पित्त और रक्त का प्रकोप, मूर्छा, क्लम आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वेदन के योग्य अयोग्य रोगी। तो स्वेदन के अयोग्य रोगी पांडु प्रमेह रक्तपित्त, क्षय से पीड़ित, निर्बल, अजीर्ण, ग्रसित, उदर रोग, विष, तृष्णा, वमन से दुखी, गर्भिणी, मद्यपान किए हुए तथा अतिसार वाले मनुष्यों का स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेदन करने से इन मनुष्यों का शरीर नष्ट हो जाता है और इनके रोग साध्यावस्था को प्राप्त नहीं होते। दुर्बल एवं अजीर्ण अवस्था में भोजन किए हुए व्यक्ति को स्वेद साध्य व्याधि से पीड़ित हो तो स्वेदन कर देना चाहिए। अभी हम बात करते हैं क्या हार्ड फास्ट रूल है ऐसा ही कि जिनको स्वेदन का निषेध उनको स्वेदन नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि स्वेद साध्य व्याधियों में निषेध स्थान में स्वेदन का विधान, कि ये जो ऊपर व्याधियां बताई गई हैं, अगर किसी आतुर को ऐसा रोग हो गया हो जो स्वेद साध्य हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को मृदु स्वेदन देना चाहिए। हृदय, अंडकोश और नेत्रों पर भी मृदु स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें चरक और सुश्रुत दोनों ने बताई। अब इसके बाद स्वेदन करते समय आतुर के हृदय पे शीतल द्रव्य से बार बार स्पर्श करना चाहिए, जिससे भली भांति स्वेदन हो जाए। धीरे धीरे मालिश करके उष्ण जल से स्नान